नमस्ते दोस्तों, मैं आपके चहेते सैम फिर से लौट आया हूँ एक नए गेम के साथ। आप तो देख ही रहे हैं कि मैं आज जिस गेम के बारे में बताऊंगा वो है चेस यानी शतरंज। ये शतरंज की खेल इतने पॉपुलर है कि पूरे दुनिया में बहुत लोग खेलते हैं, मगर ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिसे ये चेस खेलने की सारे रूल्स नहीं आते। वो लोग सोचते हैं कि ये चेस बहुत डिफ़िकल्ट खेल है, इतने सारे स्क्वायर है, इतने मोहरे है, कैसे खेलूं। तो उन लोगों के लिए मैं आसान तरीके से समझाऊंगा कि ये चेस कैसे खेला जाता है। ऑल इंटरनेशनल करंट रूल्स के बारे में मैं आज बताऊंगा और सिखाऊंगा ये चेस कैसे खेला जाता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये जो चेस है, इस चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर है, जिसमें से 32 ब्लैक स्क्वायर है और 32 वाइट स्क्वायर है। इसके अंदर आपको सही तरह से मोहरे सजाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं, इस दो लाइन में वाइट मोहरे 16 वाइट मोहरे होता है और 16 ब्लैक मोहरे होता है। तो यहाँ पर 16 वाइट या 16 ब्लैक मोहरे हम सजाएंगे, यहाँ पर 16 वाइट या 16 ब्लैक मोहरे हम सजा सकते हैं। आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, अगर आप जिस साइड में ये मोहरे सजाएंगे वहाँ पर लेफ्ट के सबसे नीचे का ये जो स्क्वायर है ये ब्लैक होना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरह से हम अपने कोटी सजाएंगे तो यहाँ पर ब्लैक सबसे नीचे लेफ्ट की तरफ होगा। अगर इसको घुमा के इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर भी सबसे नीचे लेफ्ट की तरफ ब्लैक होगा। मगर अगर आप बोर्ड को इस तरह से लेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ सबसे नीचे जो स्क्वायर है वो वाइट है। तो इस तरह से अगर आप सजाएंगे मोहरे तो ये अलाउ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट लिखा हुआ है। इस तरह से कोटी सामने चलते रहेंगे और इस तरह से हम कोटी सजाएंगे। तो यहाँ पर जो ये मिडिल का दो लाइनें आप देख रहे हैं, इस मिडिल की लाइन में ये दो मोहरे रहते हैं। आप देख सकते हैं वाइट का जो किंग होता है, ये वाइट का किंग है, ये ब्लैक की घर में रहते हैं। और ये जो वाइट का क्वीन, हमारी भाषा में वजीर है, ये वाइट घर में रहते हैं। ब्लैक की ये जो किंग है ये वाइट घर में रहते हैं और ब्लैक की ये जो क्वीन ये वाइट घर में रहते हैं, ये ब्लैक घर में रहते हैं। तो ये होता है सजाने की तरीका। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर किंग रहते हैं या कहाँ पर क्वीन रहते हैं। तो ये है सही तरीका, ब्लैक की किंग वाइट घर में और वाइट की किंग ब्लैक घर में। तो ये जो चेस खेल होता है, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मोहरे होते हैं वो होते हैं ये किंग। ये जो किंग होता है ये सबसे ताकतवर तो नहीं होता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जो चेस खेल होता है, शतरंज का खेल होता है, ये एक खेल नहीं, ये एक फीलिंग्स होता है। पहले के दिन में जब सोच लीजिए ये कंट्री है, ये जो बोर्ड है चेस बोर्ड, ये कंट्री है। यहाँ पर एक किंग है, एक क्वीन है, यहाँ पर उसके वजीर, यहाँ पर ऊँट है, ये नाइट है, ये रूक है, ये सब है, उसकी प्यादा भी है। तो यहाँ पर इस कंट्री में कभी दूसरे कंट्री का अटैक हो जाता है। यही है शतरंज का खेल, आपको अपने कंट्री को बचाना पड़ता है। ये एक फीलिंग्स है, अगर आप फील करके खेलोगे तो आप ज़रूर जीतोगे। अगर आप खेलने के लिए खेलोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। ये दिल से फीलिंग आना चाहिए कि मुझे बचाना है अपने घर में। और इस शतरंज की खेल में ये जो ब्लैक
कलर का मोहरे होते हैं ये डिफेंस करते हैं, और ये जो वाइट कलर का मोहरे आप देख सकते हैं ये हमेशा अटैक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो किंग है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये किसी भी युद्ध में अगर ये किंग हार जाता है तो वो वायर हमेशा उस देश को हार जाना पड़ता है। इस तरह से ये शतरंज में भी है, ये किंग सबसे महत्वपूर्ण है। ये अगर हार जाता है या कैप्चर हो जाता है तो ये गेम वो हार जाता है। ये जो किंग है ये हमेशा एक कदम चल सकता है, ये चारों ओर चल सकता है। आप देख सकते हैं इधर भी चल सकते, इधर भी चल सकते, इधर भी चल सकता है, मगर एक ही कदम चल सकता है। अगर अपने ही मोहरे यहाँ पर हो तो किंग वहाँ पर नहीं आ सकता है। ये जो खाली घर है यहाँ पर ही जा सकता है। अगर दूसरे की मोहरे हो तो उसको कैप्चर करके वहाँ पर बैठ सकता है। ये हो गया किंग। इसके बाद में बताऊंगा ये जो क्वीन होता है, ये क्वीन इस शतरंज की गेम में सबसे ताकतवर मोहरे होता है। ये सीधे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, और इस कोन की तरफ भी जा सकता है, इस कोन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकते हैं, चारों ओर जा सकता है ये क्वीन। और जितने दूर हो सके जा सकता है, किंग की तरह एक कदम नहीं, जितने ब्लैंक्स घर रहेगी उतने जा सकता है। मगर आपने ही अगर कोई मोहरे उसके बीच में आ जाए तो उसको ओवरटेक करके नहीं जा सकता, उसके पहले ही रुक जाता है। और दूसरे की मोहरे अगर सामने आ जाता है, दूसरे की मोहरे उसके रास्ते में आ जाता है तो वो उसको कैप्चर करके वहाँ बैठ सकता है, उसको ऊपर से आगे नहीं जा सकता, उसको कैप्चर करके वहाँ पर बैठ जाता है। इधर भी सीधे तरफ भी ये कैप्चर कर सकता है यानी मार सकता है, ये कोन में भी ये मार सकता है, यहाँ पर ये बैठ सकता है। तो आप देख रहे हैं। इसके बाद जो आता है उसको कहते हैं बिशप। ये किंग और क्वीन की दोनों तरफ दो बिशप होता है, जो हिंदी में ऊँट भी कहा जाता है। तो ये बिशप यानी ऊँट हमेशा ये कोन में जा सकता है, इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मगर ये कभी भी सीधे नहीं जा सकता। अगर ये आप सोचेंगे कि आपने ही कोई मोहरे इसके रास्ते में आ जाए तो ये उसके ऊपर से नहीं जा सकता, उसके आगे रुक जाएगा। मगर ओपोनेंट की मोहरे अगर सामने आ जाए तो ये कोन में ये उसको कैप्चर कर सकता है यानी मार सकता है। इसको इस तरह से मार सकता है, इसको इस तरह से मार सकता है, मगर इसको ओवरटेक करके नहीं जा सकता, इसको कैप्चर करके वहाँ पर बैठ सकता है। इसके बाद जो मोहरे आते हैं उसको कहते हैं नाइट यानी घोड़े। ये जो नाइट यानी घोड़े होता है ये गेम में एक अजब ही चाल चलता है, जो चाल किसी और मोहरे ने नहीं चल सकता। ये घोड़े हमेशा एल की पैटर्न में पहले एक दो सीधे, उसके बाद एक इधर लेफ्ट या राइट की तरफ जा सकता है। इसको कहते हैं ढाई चाल, 1 2 ढाई। और ये शतरंज की एक ही मोहरे है जो किसी अपने या दूसरे की मोहरे की ऊपर से भी जा सकता है, मगर देखना पड़ेगा वो जहाँ पर जा रहा है उस घर ब्लैंक होना चाहिए। जैसे ये घर ब्लैंक है 1 2 अढ़ाई, 1 2 ढाई। इस तरह से 1 2 ढाई यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर एक मोहरे पहले से ही है। इस तरह से अगर यहाँ पर से वो ओपोनेंट की मोहरे को मार कर वहाँ पर बैठ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 ढाई, यहाँ पर इसको कैप्चर करके यहाँ पर बैठ सकता है। ये हो गया नाइट का चाल।
इसके बाद जो आता है इसको कहते हैं रुख, यानी हाथी। किसी किसी जगह बंगाल में इसको नौका भी कहा जाता है। ये जो रुख है ये हमेशा सीधा ही चलता है। इस तरह से सीधा चल सकता है, राइट की तरफ चल सकता है, लेफ्ट की तरफ चल सकता है, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकता है, मगर आपने ही किसी मोहरे के ऊपर से नहीं जा सकता, उसके आगे रुक जाता है। और ओपोनेंट की अगर मोहरे होता है तो उसको कैप्चर करके वहाँ रुक जाता है, उसके आगे नहीं जा सकता। यहाँ पर कैप्चर कर सकता है, यहाँ पर भी कैप्चर कर सकता है। ये रुख हमेशा सीधा ही चलता है। तो आप समझ गए होंगे जो ये 8 मोहरे है उसके चाल के बारे में। ये जो 8 मोहरे है इसको कहता है पावर यानी बल। ये 8 मोहरे को कहता है शतरंज में पावर यानी बल। उसके बाद जो 8 मोहरे आता है उसको कहते प्यादे, पॉन। ये पॉन यानी प्यादे एक पहले जब घर से निकलता है तो एक कदम जा सकता है यानी या 2 कदम जा सकता है। आपकी विश के मुताबिक, आपकी इच्छानुसार ये एक घर भी आप आगे ले सकते हैं या 2 घर भी आगे ले सकते हैं। मगर एक बार ये निकल जाए, यहाँ पर एक बार पहले आपने इसको निकल लिया है तो उसके बाद में ये एक घर ही जा सकता है, ये 2 घर नहीं जा सकता। पहले चाल में ये 2 घर भी जा सकता है, एक घर भी जा सकता है, मगर एक बार निकल गए तो एक घर ही जाएगा। इसके सामने अगर ओपोनेंट की किसी मोहरे आ जाए तो ये और सामने नहीं जा सकता। हाथी की दांत के जैसे इसको दिखाने की चाल एक है और खाने की चाल अलग है। ये सीधे नहीं कैप्चर कर सकता, यहाँ पर रुक जाएगा, ये सीधे नहीं जा पाएगा। मगर ये कोन में यहाँ पर या यहाँ पर अगर कोई मोहरे ओपोनेंट का आ जाए तो उसको ये कैप्चर कर सकता है, इसको कैप्चर कर सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक ही लाइन में 2 मोहरे 2 प्यादे आ सकते हैं। जैसे इस तरह से आने के बाद इसको कैप्चर करके ये एक ही लाइन में 2 प्यादे आ गया है। इस तरह से और एक चाल है, जैसे आप सोच लीजिए ये प्यादे अगर चलते हुए ओपोनेंट की लास्ट घर में, ये जो लास्ट घर है यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ये लास्ट घर में अगर ये प्यादे पहुँच गए तो वो किसी भी पावर मोहरे में बदल सकता है। ये कन्वर्ट होकर ये क्वीन भी बन सकता है, ये बिशप भी बन सकता है, ये नाइट भी बन सकता है, ये रुक भी बन सकता है। जैसे आप यहाँ पर इसको बदलकर ये रुक बना ले सकते हैं, इसको बदलकर आप ये क्वीन भी बना सकते हैं। एक क्वीन ये एक रुक आपके पास है, 2 रुक है, फिर भी आप इसको बना सकते हैं। आप सोच लीजिए यहाँ पर आपका एक क्वीन है, यहाँ पर आप एक दूसरे क्वीन भी ले सकते हैं ये प्यादे को यहाँ पर ले जाकर। तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ओपोनेंट की ये जो प्यादे है यानी पॉन है वो कभी भी आपके घर में ना घुस पाए लास्ट तक। तो ये पावर में बदल जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है खेल में। और एक चाल आप लोगों को बताना है, जैसे आप देख सकते हैं ये 2 कोटी अगर सामने चला जाए और ये घर के ये भी चला गया तो ये किंग और ये जो रुक है इसके अंदर और एक भी मोहरे नहीं है। और ये किंग और रुक एक बार भी चाल नहीं दिया गया है। तो इस वक्त में ये किंग जो हमेशा एक घर चलता है वो यहाँ पर 2 घर आ सकता है। और ये जो रुक है ये इसको ओवरटेक करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो चाल है इसको कहते हैं कैसलिंग। ये कैसलिंग में ये 2 घर आएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, इसको कहते हैं कैसलिंग। ये इधर भी हो सकता है
और ये इधर भी हो सकता है, इस तरह से इधर भी हो सकता है। ये जो कैसलिंग है ये एक ही शर्त है, जो ये और ये जो दो मोहरे के बीच कैसलिंग होगा वो दोनों एक बार भी चाल नहीं दिया गया होगा, तो ये कैसलिंग होगा। ये जो चाल है आप सब समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं एक खेल आप लोगों को खेल के दिखाता हूँ जो बिगिनर्स के लिए होता है। जो लोग थोड़ा इस चेस खेल के बारे में जान लेते हैं उसमें ये चाल कामयाब नहीं होता है हमेशा, मगर बिगिनर के लिए ये चाल बहुत ही कामयाब होता है। ये जो टिक्स है, तो इस टिक्स को हमेशा मैक्सिमम जो वाइट कलर का मोहरे लेते हैं वही करता है। इस खेल में सबसे पहले जो चाल देता है वो वाइट कलर का मोहरे ही चाल देता है। नेक्स्ट ब्लैक। तो यहाँ पर मैं ये देख सकते हैं आप, ये जो मोहरे है पॉन, इसको मैं यहाँ पर 2 घर दे देता हूँ, 2 कदम आगे दे देता हूँ। इसके बाद इसका चाल है तो ये इसको देता है। उसके बाद मैं ये जो मेरे ऊँट है उसको मैं इसके सामने लेकर रख देता हूँ। तो ये पर इसको रखने का मतलब ये होता है कि आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉन है, प्यादा है, ये मेरा टारगेट है। यहाँ पर मैं इसको अगर कैप्चर कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी मोहरे का मेरे यहाँ पर इसको मारने के बाद किसी भी मोहरे इसको नहीं मार सकते, सिर्फ ये किंग छोड़कर। तो मैं इसको पहले नहीं मारूंगा। अगर मैं इसको पहले कैप्चर कर लेता हूँ तो किंग इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ तो किंग मुझको कैप्चर कर लेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे पहले यहाँ पर टारगेट, ये जो टारगेट मोहरे है यहाँ पर और भी एक पावर उसके पीछे लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आप देख सकते हैं ये जो क्वीन है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर इस क्वीन को ले आने के बाद ये देख नहीं पाता है कि मेरा टारगेट क्या है। अगर देख लेते हैं, अगर ये टारगेट देख लेगा तो ये इसको एक घर आगे भी दे सकता है। ये एक घर आगे देने के बाद मैं अगर इसको कैप्चर करूँगा तो ये मुझको यहाँ पर कैप्चर कर लेगा। ये आगे भी दे सकता है या यहाँ पर भी दे सकता है। तो यहाँ पर टारगेट के ऊपर इसका भी एक मोहरे आ चुका है। इसमें मैं इसको कैप्चर करूँगा तो ये कैप्चर करेगा, मैं इसको कैप्चर करूँगा तो ये किंग देकर मुझको कैप्चर करेगा। इसमें मेरा ही घाटा हो जाएगा क्योंकि मेरा क्वीन चला जाएगा। मगर ये अगर इसको नहीं देखेगा तो शायद आप सोचेंगे ये नहीं देख पा रहा है, तो ये मोहरे को, ये सामने प्यादे को आगे एक कदम दे देता है इस मोहरे को बचाने के लिए। अगर इस मोहरे को मैं यहाँ पर कैप्चर करूँगा तो इस मोहरे से उसको कैप्चर करेगा, मगर वो ये नहीं देख पाया। उसी वक्त में ये क्वीन लेकर ये प्यादे को कैप्चर अगर कर लूँगा तो आप देख सकते हैं इसको कहते हैं चेक। मेरे कोई मोहरे अगर इस पोजीशन में चला जाए जिसमें से ओपोनेंट की किंग को कैप्चर करने की पावर आ जाए तो उसको चेक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर से मैं इस किंग को कैप्चर कर पाऊँगा तो इसको कहते हैं चेक। इस चेक में अगर ओपोनेंट की किंग किसी भी तरफ नहीं जा पाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकती, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं जा सकता, इसको कैप्चर भी नहीं कर सकती। इसको कैप्चर करेगा तो मैं यहाँ इससे इसको कैप्चर कर लूँगा, वो हार जाएगा। तो इस पोजीशन को कहते हैं चेकमेट। जैसे मैंने इसको चेक दिया, ये किसी भी तरफ नहीं जा सकता और दूसरे कोई को मोहरे को दोनों के अंदर भी नहीं आ सकता, ले आ सकता। जैसे मैं यहाँ पर भी इसको
कैप्चर कर सकता था। यहाँ पर भी इसको अगर मैं ले आता तो भी मैं इसको कैप्चर कर सकता था। यहाँ पर भी, यहाँ से भी ये चेकमेट हो जाता। इसको कहते हैं चेकमेट, जिसमें किसी भी तरफ ये किंग नहीं जा पाएगा और इस दोनों के अंदर भी कोई मोहरे नहीं आ पाएगा। जैसे ये भी नहीं आ पा रहा है, इसको कहते हैं चेकमेट। इस तरह से शतरंज की खेल होता है। आप लोगों को शायद समझ में आ चुका है। आगे मैं और भी ऐसे चाल बताऊंगा। मैं ये कैसलिंग कैसे सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है, कैसलिंग से कैसे ओपोनेंट को अटैक किया जा सकता है, इसके वीडियो में बनाऊंगा इसके बाद में। तो आप लोग मेरे साथ रहिए। अगर मेरे इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और आगे मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस विलेजर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।